एवरीवन, माय नेम इज प्रेरणा यादव और आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, अगर आम भाषा में कहा जाए तो, जिसको हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में बहुत ही आमतौर पर सुनते रहते हैं। इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिशियंस, आम जनता काफी बार बात करते हुए हमने देखा है कि कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आइए चलिए आज इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझते हैं कि ये महंगाई क्या है और ये महंगाई कैसे बढ़ती है। आइए इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ ये होता क्या है। अगर आज एप्पल का प्राइस 200 रुपए किलो है और अगर मैं कहूं कि वही प्राइस अगले हफ्ते 250 रुपए हो गया है, क्या हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? प्राइस 200 से बढ़ के 250 हुआ है तो क्या यही प्रोसेस इन्फ्लेशन, महंगाई कहलाया जाएगा? नहीं। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति तब मानी जाती है जब चीजों के प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं। ये कोई टाइम ड्यूरेशन इसमें फिक्स नहीं है, पर प्राइसेस का बढ़ना बहुत ही लंबे समय तक जब सस्टेन करता है तब जाकर इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा होती है। यहां पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स भी आ सकते हैं यहां पर, और सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। प्राइसेस का बढ़ना लगातार होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज तो हो गई जब हम प्राइसेस के बढ़ने की, लगातार बढ़ने की बात कर रहे हैं, तब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाता है। महंगाई इकोनॉमी में तब बढ़ती है। दूसरा फिनोमिना है जब महंगाई बढ़ गई है तब उससे आपकी परचेजिंग पावर घट गई। अब इसका क्या मतलब है? परचेजिंग पावर कैसे घटती है? आज हम 2026 में हैं। अगर कोई चीज हम 2020 में खरीद रहे थे, जैसे हमने कोई बर्गर खरीदा, तो अगर हमें वो 2020 में 50 रुपए में मिल रहा था और उसके साथ 50 रुपए में कोक भी मिल रही थी, यानी हमारा पूरा पैसा जो खर्च हुआ वो 100 रुपए था। पर अब हम 2026 में आ गए हैं। अब हम 100 रुपए में बर्गर प्लस पेप्सी नहीं खरीद सकते। आज हम सिर्फ एक बर्गर खरीद सकते हैं, मानिए 80 रुपए का है वो, तो हमारी जो 100 रुपए की इनकम थी उसमें पूरा बर्गर नहीं खरीदा गया। तो आपने ये जाना कि ये 100 रुपए होने पर आप पूरी चीज नहीं खरीद पाए हैं, इससे आपकी परचेजिंग पावर घट गई है। आप अपनी इनकम में वही चीज बराबर नहीं खरीद पाए हैं। तो ये आपका इन्फ्लेशन या महंगाई को दर्शाता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही जरूरी हम समझते हैं, डिफ्लेशन। अच्छा, प्राइसेस का बढ़ना यानी कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन है, समझते हैं इसको। तो डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन है जब प्राइसेस कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करते हैं, जब प्राइसेस कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करते हैं इकोनॉमी में। तो अब क्या प्राइसेस का घटना इकोनॉमी के लिए अच्छा फिनोमिना कंसीडर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है, क्योंकि आज हम 100 रुपए में वो बर्गर भी खरीद सकते हैं, वो पेप्सी भी खरीद सकते हैं, अगर चीजों की कीमतें घट जाएं, और उसी के साथ फ्रेंच फ्राइज भी आ जाएंगे। पर क्या डिफ्लेशन होने से या मुद्रा जो घट रही है या हमारी परचेजिंग पावर बढ़ना भी इसे कहा जा सकता है? साथ साथ परचेजिंग पावर का बढ़ना भी इसे कह सकते हैं। तो क्या वो हमारी इकोनॉमी के लिए या हमारी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा? ग्रोथ का साइन कंसीडर किया जाएगा वो? हम
जीडीपी को किस तरह से निकालते हैं? जीडीपी जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और आ गया हमारा एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहां पर अगर डिफ्लेशन होगा इकोनॉमी में तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटेगा, क्योंकि हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। जो हमारी क्षमता पहले थी चीजों को खरीदने की, आज वो क्षमता हमारी घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो जो आता है वो है डिफ्लेशन। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिसइंफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर भी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पर हम देखेंगे कि ये रेट जो है जिस पर कीमतें बढ़ती हैं, जिस दर पर कीमतें बढ़ती हैं, वो घट रही हैं। देखिए, कोई भी चीज 100 रुपए की थी पहले, अब वो बढ़कर 130 की हुई, बढ़कर 150 की हुई, बढ़कर 160 की हुई। हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। पर अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा कि जिस रेट पर ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो ग्रेजुअली डिमिनिश होता जाएगा। पहले 30% के हिसाब से प्राइस बढ़ रहे थे, यहां पर 15% के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब यहां पर घटते घटते ये सिर्फ 6% ही रह जाता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों के, पर जिस रेट पर बढ़ रहे हैं वो रेट डिमिनिश होता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। एक और तरह का इन्फ्लेशन है जो इकोनॉमी में सस्टेन करता है, जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको अगर ठीक से देखें तो ये क्या है? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब कोई चीज जब थमी हुई है, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं पर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ की तरह। स्टैग्नेंट ग्रोथ के साथ साथ चीजें बढ़ रही हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी जो आ जाती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। चीजें बढ़ती जा रही हैं पर इकोनॉमी में बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। इस बेरोजगारी के चलते इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ धीमी होती है और लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिससे हम कहेंगे कि लोगों की परचेजिंग पावर यहां पर भी घट गई। अच्छा, ये तो हो गया सभी तरह का इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सरकार स्टेप जरूर उठाएगी। सरकार उठाएगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी कोई अथॉरिटी हो, या हम लोग खुद इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स लें। अब सवाल यही आता है, व्हाट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन या हु कंट्रोल्स इन्फ्लेशन? तो उसके लिए हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी को बनाया है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस मॉनेटरी पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे आगे, और इन्फ्लेशन को भी अभी और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर नाउ।